गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जरा सोचो, यदि आज रात हमें सोने के बाद सुबह की धूप देखने का मौका ही ना मिले, जरा कल्पना करो, जब शरीर की सांसें अटकने लगे, जब आंखें सबको ढूंढ रही हो पर कोई ना बचा पाए। यही होता है मृत्यु का समय, और उस पल आत्मा को कैसी पीड़ा होती है, आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। संगत जी, मृत्यु का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता है। कोई सोचता है मौत आएगी तो बड़ा दर्द होगा, कोई कहता है अरे आत्मा उड़ जाएगी। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वो पल आसान नहीं होता। जैसे किसी ने तुम्हें जबरदस्ती खींचकर घर से बाहर निकाल दिया हो, जबकि तुम्हें वहीं रहना चाहते हो, वैसा दर्द है यह। संगत जी, जरा सोच कर देखो, जिस घर में हमें सालों हो गए हों रहते हुए, अचानक से हमें उस घर को खाली करना पड़े तो दिल में एक अलग सी घुटन होती है, एक दर्द होता है। ठीक वैसा ही आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, महसूस करती है, उससे भी लाख गुना दर्द होता है। शास्त्रों में तो लिखा गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इतना दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों। शरीर कांपने लगता है, सांस अटकती है, आंखें उलझ जाती हैं। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे हजारों कांटे एक साथ चुभ रहे हों। इंसान चीखता है मगर आवाज बाहर नहीं आती। यही असली पीड़ा है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। हर किसी के लिए यह सफर अलग है। जिसने बुरे कर्म किए, कभी जीवन में परमात्मा को याद ही नहीं किया, सतगुरु का साथ ना लिया, सतगुरु से नाम दान ना लिया, नाम का जाप ना किया, उसकी आत्मा को लगता है जैसे जलती हुई आग में घसीटा जा रहा हो। उसे इतनी पीड़ा मिलती है कि यमदूत उसे यातनाएं देते हैं, उसे खींच खींच कर यमलोक ले जाते हैं। और संगत जी, जिसने अपने पूरे जीवन में भलाई की हो, सतगुरु का साथ लिया हो, नाम जप किया हो, अपने सतगुरु पर विश्वास किया हो, उसके लिए यह सफ़र ऐसा हो जाता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में उठा ले। संगत जी, उन आत्माओं को स्वयं सतगुरु लेने आते हैं, उन्हें यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ती। संगत जी, हमें डरना नहीं है, क्योंकि मौत केवल अंत नहीं है। मौत तो वास्तव में एक नया दरवाज़ा है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने जीते जी मरना सीखा है। अगर हमने जिंदगी सही जी है तो मौत फूलों का रास्ता बनेगी। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जिनकी आत्मा साफ रही, उनके लिए मौत कोई दर्द नहीं बल्कि शांति है। जैसे दिया हवा में धीरे से बुझ जाएगा, वैसे ही शांत अंत हो जाएगा। संगत जी, अगर हमें आज ही पता चल जाए कि कल हमारी आखिरी रात होगी, तो संगत जी सोच कर देखिए, हम क्या करेंगे? गुस्से में रहेंगे या अच्छे काम करेंगे? यही तय करता है कि हमारी आत्मा को मरते समय कितनी पीड़ा होगी। संगत जी, जाहिर सी बात है, यदि हमें अपनी मौत का जरा भी अंदाज़ा आ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भले काम करेंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, ताकि हम अंत समय में उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। संगत जी, इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि रोज अपनी आखिरी दिन समझो कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है। कल ही नहीं, अगले क्षण हमारा मृत्यु का पल है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उस परमात्मा को भूलते ही नहीं, और जब हम उसे भूलेंगे नहीं तो अंत समय में भी वो हमें याद रहेगा और मौत को सुंदर बना देगा। संगत जी, मौत हमें डराने नहीं आई है, वो हमें याद दिलाती है
कि यह तुम्हारा सदा का निवास नहीं है, यह शरीर किराए का मकान है, इसे खाली करना होगा। अगर जीवन पाप और गलती में बीता है तो मृत्यु नर्क का द्वार बन जाती है, और अगर वही जीवन हमने परमात्मा की भक्ति में बिताया है, अच्छे कर्मों में बिताया है, तो मृत्यु सीधा हमें सतगुरु के पास ले जाती है। संगत जी, हमें यदि अपनी मौत को सुंदर बनाना है तो हमें जीते जी मरना सीखना होगा, क्योंकि जीते जी मरने सीखने से ही हम जान सकते हैं कि मृत्यु कितनी सुंदर है। संत महात्माओं को मृत्यु बड़ी ही सुंदर महसूस होती है, क्योंकि वो तो रोज़ मरते हैं। भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें इंसान रोज़ मृत्यु को करीब से देखता है, क्योंकि जो भजन सिमरन करते हैं वो उस अनुभव को जी लेते हैं। इसलिए साथ संगत जी, जब भी मौत आए तो हमारी आत्मा कह सके कि हाँ, मैं तैयार हूँ। इतना हमें भजन सिमरन करना चाहिए। हमारी आत्मा खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा सके। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जी। राधा स्वामी जी।